संभल से लगातार आतंकी कनेक्शन सामने आने के बाद अब संभल में एटीएस यूनिट स्थापित की जाएगी। संभल हिंसा के बाद जामा मस्जिद के सामने बनी हुई सत्यव्रत पुलिस चौकी से ही एटीएस दफ्तर अस्थायी तौर पर संचालित होगा, जिसके कुछ दिन बाद एटीएस का स्थायी दफ्तर भी जामा मस्जिद से कुछ ही दूरी पर बना दिया जाएगा। एटीएस की टीम अब संभल में रहकर आतंकी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों की धरपकड़ में तेजी लाएगी, क्योंकि संभल के कई युवकों के अलकायदा, आईएसआईएस और हरकत उल मुजाहिदीन जैसे बड़े आतंकी संगठन से जुड़े होने की खबर खुफिया एजेंसियों को है और उनकी तलाश एजेंसियां कर रही हैं। वहीं संभल का एक आतंकवादी अमेरिका के ड्रोन हमले में पहले मारा जा चुका है, जबकि वर्ष 1996 के बाद से संभल के कई युवक गायब भी चल रहे हैं, जिनके पोस्टर दिल्ली के कई थानों में चस्पा हैं। वहीं हाल ही में 24 नवंबर 2024 को संभल में भड़की हिंसा का भी आतंकी कनेक्शन होने से अधिकारियों ने इनकार नहीं किया था। अब इसी को देखते हुए एटीएस के आईजी ने संभल एसपी को यूनिट की स्थापना करने के लिए पत्र भेजा। यही वो सत्यव्रत पुलिस चौकी है जो कि इस वक्त संभल की जामा मस्जिद के ठीक सामने जो है स्थित है और इसी सत्यव्रत पुलिस चौकी को 24 नवंबर 2024 की हिंसा के बाद यहाँ पर बनाया गया था। आप देख सकते हैं, देखिए ये जो पूरी तस्वीरें आपको जो दिखाई दे रही हैं, ये वो संभल की जामा मस्जिद के सामने बनी हुई सत्यव्रत पुलिस चौकी की है, जहाँ पर अब एटीएस की यूनिट को स्थापित किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं, देखिए सामने मस्जिद है और इसी मस्जिद के ठीक सामने इधर ये बनी हुई इस चौकी के अंदर एटीएस की यूनिट का दफ्तर अस्थायी तौर पर संचालित होगा। आपको देखिए मैं अंदर जो लेकर के चलूँगा तो देखिए यहाँ पर एटीएस की यूनिट का दफ्तर स्थापित करने के लिए और उनके लोगों के रहने सहने के लिए जो पूरी व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर जो की गई हैं। देखिए यहाँ पर जो पूरी डोरमेट्री है वो यहाँ पर जो लगाई गई है और इसी जगह पर जो रह कर के जो एटीएस यूनिट के जो लोग हैं वो पूरी तरह से यहाँ पर जो एक्टिव रहेंगे। शहर में होने वाली जो भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वाले जो लोग हैं उन पर पूरी तरह से जो है नज़र रखेंगे। तो ऐसे में अब एटीएस की यूनिट को संभल में जहाँ एक तरफ स्थापित करने का उत्तर प्रदेश शासन का एक बड़ा फैसला है, तो वहीं अब एटीएस यूनिट के दफ्तर को अस्थायी तौर पर यहाँ से संचालित करने के लिए संभल की सत्यव्रत पुलिस चौकी के अंदर पूरी तरह से इंतजाम जो कर दिए गए हैं। हालांकि इसका जो स्थायी दफ्तर होगा वो भी इसी सत्यव्रत पुलिस चौकी के करीब बनेगा। हालांकि इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार ने जो ये पूरा फैसला किया वो संभल में लगातार आतंकी कनेक्शन के तार जुड़ने के बाद ये पूरा फैसला किया गया है, लेकिन उसके बाद अब एटीएस यूनिट को संभल में स्थापित करने के लिए जो पुलिस की तरफ से इंतजाम है वो पूरे तौर पर जो है किए जा रहे हैं। तो ऐसे में आप जल्द से जल्द संभल में एटीएस की यूनिट तैनात रहकर देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहने वाले लोगों पर पूरी तरह से नज़र रखेगी, उनको सर्विलांस करेगी और उनकी धरपकड़ भी करेगी। अभिनव माथुर, संभल, यूपी तक। वहीं एसपी के विश्नोई ने बताया कि संभल जनपद में 24 नवंबर 2024 को हुई हिंसा और उससे पहले संभल में आतंकवादी गतिविधियों को देखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संभल में एटीएस यूनिट स्थापित करने का फैसला लिया गया है। 24 नवंबर को हुई हिंसा और उससे पूर्व में जो भी आतंकवादी गतिविधियां यहाँ पे रही है उसको मद्देनजर रखते हुए उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा यहाँ पे एक एटीएस की यूनिट है उसको स्थापित करने का फैसला लिया है। अस्थायी तौर पे विवादित धर्मस्थल के पास सत्यव्रत चौकी है, वहाँ से इसका संचालन होगा और स्थायी तौर पे उसके पास में एक 3 बीघे ज़मीन सरकारी है वो मुक्त, जिसको कब्जा मुक्त कराया गया था, वहाँ पे इसको स्थापित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि संभल जनपद से 1996 से विभिन्न आतंकवादी संगठनों के तार रहे हैं, जिसमें अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, उसके साथ साथ हरकत उल मुजाहिदीन है, सामू आईएसआईएस है और सिमी के भी यहाँ पे बहुत सारे आतंकवादी हैं वो यहाँ से संचालित करते रहे हैं। तो उन सभी पे नज़र रखना, उसके अलावा भी अन्य आतंकवादी जो फरार हैं उनकी भी धरपकड़ जारी रखने के लिए मुझे लगता है शासन के द्वारा लिए गए निर्णय हैं उसमें जनपद संभल पुलिस है वो भरपूर सहयोग करेगी। अब एटीएस के अस्थायी दफ्तर के कुछ दिन बाद स्थायी दफ्तर भी यहाँ पर संचालित होगा। संभल से अभिनव माथुर की रिपोर्ट।